यहाँ के बुखार की दवा डोलो और पैरामाइसिन बिटनी साल कम्बी फ्लाम खा के लाभ मिलेगा, लेकिन वो जो मानस रोग है उसकी दवा कहाँ? वो राम के राज्य में नहीं मिलेगी। अच्छा, राम राज जब आए कैसे? आजकल तो राम राज की कल्पना बड़ी दुर्लभ है? बड़ी दुर्लभ है। आजकल तो हर जगह राज बदलता रहता, कभी कोई राज जो जिसको सपोर्ट वोट कर देता राज बदल जाता है। तो राम राज भले ही हमारे प्रदेश देश विश्व में ना आवे, लेकिन कम से कम हम अपने घर में राम का राज ला लें, अपने जीवन के अपने हृदय में ऐसे राम को बैठला ले, अपने घर में बैठला ले कि अपने जीवन की बागडोर समर्पित कर दे कि अब यदि रामो कथा गर सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, तो राम तुम्हें बनना होगा। तुम चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना हो, अब इतिहास बदलना हो। तो राम राज अगर आ जाए तो तीनों बुखार खत्म हो जाते। तो भले ही वैसे ना आवे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। राम राज्य की कल्पना माने सभी सात्विक हो जाते हैं, सामंजस्य हो जाता है, सब में विनम्रता आ जाती है, सब सद्बुद्धि हो जाती है, सारे व्यसनों को छोड़ करके व्यक्ति आपस में सामंजस्य बना के प्रेम से रहने लगता है। यही तो राम राज्य है। तो 7 दिनों तक ये मैंने भी संकल्प लिया है कि 7 दिनों तक तो यहाँ माता विंध्यवासिनी के परिकर में आने वालों को तो सामंजस्य जोड़ना ही है हमें। ये मेरा हाथ जोड़ से आप सभी से प्रार्थना है कि हम आपके मध्य में आए हैं। हमारे अग्निहोत्री जी इस अनुष्ठान को करा रहे हैं, बाकी सभी का सहयोग तन मन आदि का है, धन का भी है, सबका सहयोग है। और निश्चित तौर पे आप सभी बड़े धन्यता के पात्र हैं। हमारे विंध्यवासिनी परिकर से जितने भी भक्त जुड़े हैं सबने हमको बहुत आश्वासन दिया है। सबसे मैं मिला हूँ, जिनसे नहीं मिला हूँ आज से मिलूंगा। चूँकि अभी हम बिठूर में कथा कर रहे थे, कुछ परिस्थितिवश हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पाए, एक ही दिन आए, तो अब आज से हम यहीं रुकेंगे तो ज़रूर यहाँ पर समय देंगे सबके लिए। तो माता रानी की कृपा से मैं चाहूँगा जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो टिकरा के हैं, मकसूदाबाद, औरंगाबाद, नौरंगाबाद, जो भी आसपास जो भी गांव है, बहेड़ा, नसनिया वगैरह, जहाँ के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, तो आप लोग अगर आरती के बाद आपकी इच्छा हो कि नहीं हम अपने मोहल्ले में जाएं और लोगों से बताएं तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हो कार्ड और किसी को कुछ देने की, वो आप हमसे ले जाइए, आप अपने हाथों से लिख के दीजिए। नहीं दे सकते पर्चा ले जाइए, तो कम से कम इसी बहाने हम आपके मध्य में आए, क्षेत्र में आए, तो हम भी जाने कि हमारे क्षेत्रीय जो भक्तजन बड़े अच्छे हैं। तो भगवान की बड़ी महती अनुकंपा से हम लोग भागवत का अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आए और यहाँ पर जो भी इन शब्दों के द्वारा गुरुजनों के आशीर्वाद से जो कुछ प्राप्त है, मेरा प्रयास रहेगा कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा हो, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव हो। चूँकि जीवन तो जी रहे हैं, देखो हम लोग किताबें पढ़ करके किताबी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान सब कुछ है ये संभव नहीं है। क्योंकि किताब, ये जो पुस्तक है ना, ये किताब का एक नाम है पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा। अब पुस्तक का अभिप्राय क्या है, यहां हम सब लोग पढ़े होंगे, किताब से सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ लेने के लिए तो किसी अनुभववान व्यक्ति के पास बैठना पड़ेगा, अपने से बड़े बूढ़े के पास बैठना पड़ेगा, अपने से छोटे के पास बैठने पड़ेगा, अपने से बराबर वाले के पास, हर तरीके का अनुभव लेना है ना। छोटा बच्चा भी कभी कभी ऐसी बात कह देता है जो दिल को छू जाती है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि बड़ा हो तभी है, तो छोटे के पास भी बैठना, उससे भी बातचीत करनी है, उसका भी बाल काल देखना है कि देखो जरा है। तो पुस्तक, और पुस्तक क्या कहती है, सब कुछ नहीं दे सकती पुस्तक। और पुस्तक का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में पुश माने क्या होता है, पुश माने धकेलना अथवा झेलना अथवा धक्का देना। तो किताब भी, पुस्तक भी केवल पुश कर सकती है, केवल पुस्तक माने आपको केवल थोड़ा सहारा दे सकती है। और ये पुस्तक
केवल सहारा और उस तक जाने के लिए तो यहाँ तक आना पड़ेगा, तभी वहीं तक पहुँच पाओगे। तो प्रयास रहेगा। हम लोग प्रथम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, सच्चिदानंदमय ऐसे दयालु गुणवान भगवान परम पिता परमात्मा के चरणों में हम सभी मिलकर, केवल व्यास जी ने नहीं लिखा कि अहम माना, अस्मत् शब्द के रूप में लिखा वयम अहम वयम वचन है, माने हम सभी मिलकर भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। श्लोक में सुखदेव को प्रणाम कर ले 2 मिनट में, और इसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। यम प्रप्रजतमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहातर्याजिभाव पुत्रेति तन्मयतया ततो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। भगवान व्यास चंद्र सुखदेव को प्रणाम किया। उनके जन्म का वक्त आया कि अमरकंटक पर भोलेनाथ मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। मैया पार्वती ने भाव में आकर के हुंकारी यहाँ कई वक्त मैया पार्वती सो गई, जबकि कथा सुनाती नहीं जगा देती। पार्वती को भाव समाधि लगी, उस समाधि के अंतर्गत कानों से केवल सुनती रही, लेकिन बोल नहीं पाई। एक तोते का बच्चा वहाँ बैठा था, हुंकारी भरने लगा। फलस्वरूप भोले बाबा को पता चला हमारी आज्ञा बगैर सुनी है, तो त्रिशूल उठा के मारने के लिए अमरकंटक पर्वत से उड़ा। अच्छा, अमरकंटक पर्वत दो भागों में माना जाता है। एक अमरकंटक जो माता नर्मदा का उद्गम है प्रदेश में, और दूसरा जो अमरनाथ यहाँ कहते हैं उसको भी अमरकंटक पर्वत माना जाता है। क्योंकि अमरनाथ की गुफा का एक स्वभाव है, जो लोग गए हैं वो जानते हैं, कानपुर से बहुत से जाते हैं कि वहाँ जो गुफा है उसमें हाथ लगाया जाए इस गुफा में, तो उससे कालीमा भस्म जैसी छूटती। और ऐसा मानना है सबका कि ये भस्म कुछ और नहीं, ये पत्थर तक अमर हो गई, अमर क्षण है, इसको मस्तक पे लगाया जाए तो अकाल मृत्यु कभी नहीं। तो वहाँ से संत लोग जो लोग जाते हैं यात्रा में चंदन ले आते हैं, पत्थर घिसा हुआ। तो अमरकंटक पर्वत से उड़ा वो तोता और कहाँ पहुंचा? भारत चीन का अंतिम गांव समय है, जिसे माना कहा जाता है बद्रीनाथ से व्यास गुफा। वहाँ पर व्यास वेदव्यास और वेदव्यास के 2 आश्रम हैं, एक अपने कानपुर देहात में है और एक उत्तराखंड में। व्यास गुफा कानपुर देहात जो है वो है कालपी में, पोखराया से आगे यमुना किनारे एक कालपी जगह है। तो वहाँ पर व्यास का जन्म हुआ। और यही से इतिहास में 1857 लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई ने यही गुफा बनाई, जो झांसी के किले में जाते थे। वो गुफा आज भी है, पूरा का बोर्ड लगा हुआ है। तो व्यास की जिस समय गुफा में अपना आश्रम में ये तोते का बच्चा पहुंचा, तो माता का व्यास ने बालों सुखा रही थी, जब आई तोता का बच्चा पेट में चला गया। नारद भोले बाबा ने जाकर दरवाजे पर गाड़ दिया, तो व्यास बोले चोर निकालो। व्यास बोले आएगा चोर, आपके यहाँ चोरी बड़ी बोले 3 लोग बस्ती में फंसाए आप गिराने में, चोरी उसके यहाँ माल होता है। अब आपके यहाँ तो आप क्या चोरी हो गई? भोले बाबा ने कहा चोरी हो गई। कौन? अमर कथा। अच्छा, तो अमर कथा का भाव क्या है? भोले बाबा बोले जो सुन लेता मरता नहीं है। तो बोले मारने कैसे उस बच्चे? हालांकि आप कर्म समर्थ आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मार दोगे भोलेनाथ तो क्या बताओ दुनिया में कभी उस कथा का प्रभाव रहेगा? आगे आने वाला भविष्य कहेगा, इतिहास कहेगा कि अमर कथा सुनो, इसको सुनने के बाद वो बच्चा मर गया। तो भोले बाबा को ज्ञान हुआ। व्यास जी ने कहा और उस बच्चे ने कथा सुनी है, कथा सुन के व्यक्ति सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। ये जैसे कहा गया तो बड़ा आनंद आया, भोले बाबा को लौट आए। और यही तोते का बच्चा व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, पैदा नहीं हो रहा। माँ को बड़ा दर्द हुआ, बेटा बाहर आओ, अंदर से आया बाहर आने क्यों? हमने जाना है दुनिया में भूमि पर
जैसी पृथ्वी होती है वो उसी रंग में काली मिट्टी हो तो काला पानी हो जाता है। और वही बूंद अगर नाले में गिरे तो नाला बन जाता है, गंगा में गिरे तो गंगा जल बन जाता है। बोले यही जीव स्थिति है, जैसा एनवायरनमेंट जैसा घर का वातावरण होता है, पैदा होने के बाद वो जीव वैसा ही बनता है। बाकी होता तो निर्मल से जैसा पढ़ा लिखा दिया जाता है। हालात बने कि व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आवाज नहीं आएंगे। भगवान ने अपना प्रभु ही हो न भगवान ने कहा बेटा बाहर जाओ। बोले हम जाएंगे सब एक है, आप माया हमें बिल्कुल न छले। वैसे स्वभाव वही ऊपर भाग भगवान जीव माया। अगर जमीन पे पैर पड़ा कनेक्शन का माने नारा तुरंत बच्चे का देखना रोना शुरू हो जाता है। माया आगोश में लेती, नारायण हट जाता है। तो नारायण से जाओ बेटा तुम पैदा होगे, लेकिन हमारी माया तुम्हें छलेगी नहीं। माया को नहीं छलती। नट बिगट कपट खगराया, नट सेवक न प्याया। जैसे जादू माया भी होता है, कभी देखना आता है खूब जादू दिखाता है, सरकार के लोग होने लगते हो। जादू चल रहा था लाजमन में सिकंदर का। जादूगर कभी खेल में पैसा बना देता है, कपड़े हम लोग हंसते हैं रोते हैं देख के, लेकिन जादूगर के साथ एक चेला होता है। वो चेला क्या जमूरा कहते हैं, जमूरा। और जादूगर कहता है जमूरा हाँ गुरुजी। अच्छा देखना जरा से देखना जादूगर को। जादूगर की कला दिखाने पर लोग आश्चर्यचकित होते हंसते और जाने कैसी प्रतिक्रिया देते, रुपया भी देते, पैसा भी देते। लेकिन जादूगर का जो जमूरा होता है वो चुपचाप हंसता न रोता कभी देखना। क्यों वो जानता है हमारे जिस्म माया कर रहे हैं। बोले बस ऐसे ही जो भगवान का हो गया तो भगवान ऐसी दृष्टि पर डाल दी, वो बन गया जमूरा। तो नट कर विकट कपट खगराया, नट सेवक व्याप माया कभी चलती नहीं, बाकी दुनिया पर माया का पर्दा छाया। माया विशुद्ध अर्थ किया जाए, जिस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को 2 प्रकार की माया बताई, विद्या मैं बताऊंगा। एक छोटा सा बताऊं, मां संस्कृत व्याकरण में मां माने नहीं, या माने जो मां माने नहीं, जो है वही माया है। जो है नहीं मतलब समझ रहे हो। रात के अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरी रात है, रास्ते में रस्सी पड़ी और ऐसे पड़ी रस्सी, और उसको हमने देखा, हमें लगा ये सांप है। हम डर गए ना। और वो क्या रस्सी थी, लेकिन माया चश्मा चढ़ा हमारे माया रूपी कि वो रस्सी में सांप दिखाई। कभी गर्मियों में दिन में निकलो, रात की बात, दिन में निकलो, हाईवे पे चलो, अपने गाड़ी से 50 मीटर या 100 मीटर आगे देखना, हाईवे पे ऐसा लगे सब पानी फैला पड़ा। कभी अनुभव करना, दोपहर में ऐसा लगेगा पानी फैला पड़ा है। वहां जाओगे तो वहां पानी नहीं, फिर आगे दिखाई पड़ेगा। वहां जाओ तो फिर दिखाई पड़ेगा। यही माया है जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ रही है। तो व्यास नंदन सुखदेव को आशीर्वाद मिला, जाओ पैदा हो जाओ, कोई परेशान ना होना। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ 12 वर्ष के बाद। वो नारा काटा नहीं गया क्योंकि उन्होंने ऐसे खींचा कांधे पे डाला खड़े हुए। अब पहला बेटा बन रहा बाबा, जंगलों की ओर भगे। तो आज का भी माँ बाप, कोई यहाँ माँ बाप बैठे सब लोग, लेकिन कोई माँ बाप चाहता है हमारा बेटा बाबा बन जाए। कोई चाहता बता? आज की स्थिति में भी कोई माँ बाप नहीं चाहता हमारा बेटा बाबा बन जाए। केवल एक मात्रा का फर्क चाहते हैं। हम लोग कहते हैं बाबा न बाबा बन जाए, एक मात्रा का फर्क है। अच्छा बताओ, अम्मा ज्यादा लड़का पूजा पाठ कर लगे तो अम्मा कहती है रे बौरा गया हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग गांव की भाषा। हमें लगता है हमारा बाबा बनेगा, पता नहीं किसने जादू टोना क्या कर दिया है। लोग परेशान होने लगते हैं, शादी नहीं करोगे, लाओ जल्दी बिटिया वाले लाओ, कैसे करवाओ, तो पता नहीं तो हम लगा रहते हैं, लोग परेशान होने रहते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी जिस समय बाबा संत बन करके भगे तो व्यास जी पीछे दौड़े, बेटा पुत्र तन तरबो पुत्र के मुंह में, बेटा रुक जाओ।
दौड़ते चले जाए। लेकिन जैसे ही रास्ते से गुजरते कुछ सरोवर में महिलाएं नहा रही थी। व्यास ने सुखदेव निकले, कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यास जी के निकलते उन्होंने कपड़े धारण। व्यास जी ने कहा देवियों 2 मिनट के लिए रुके। का एक बात पूछे, अभी हमारा जवान पुत्र निकला, युवा 12 का, और तुमने उसको देख के कपड़े नहीं पहने, हम बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला और हमें देख के कपड़े पहने। तो उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी आपकी बुद्धि काम नहीं। क्यों? बोले पुत्र के मुंह में इतने मदान हो चुके कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे आपका बेटा जो दुनिया में अभी तक स्त्री पुरुष भेद उसे तो मालूम नहीं स्त्री कौन है। अब आपको सब मालूम, इसलिए वापस जाओ। तो ये महिलाओं ने व्यास जी को लगा ये क्या वास्तविकता है। आगे बढ़े तो घनघोर जंगल में गए, वहां चिल्ला रहे थे बेटा रुको। सुखदेव जी आगे व्यास जी पीछे। तो जंगल में कभी जाना जहाँ वृक्ष उपवन हो, जंगल हो थोड़ा, वहां बोलो तो अपनी आवाज वृक्षों से टकरा करके इको बना करके हमको सुनाई पड़ती। तो जब व्यास जी बोले बेटा रुको, तो वृक्ष से आवाज टकराई, बोली बेटा रुको। मानो वृक्षों ने कहा व्यास क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तुम्हारा बेटा ये सुखदेव, ये तो आगे चल करके समाज को एक नई दिशा देगा, दुनिया में एक नई क्रांति लाएगा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। ये लोगों को न जाने कितने आगे तक ले जाएगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। और उसके लिए पीछे दौड़ दो, जरा मेरी ओर देखो। वृक्षों ने कहा मेरी ओर देखो, 1 वर्ष में मैं हजारों बेटा पैदा करता हूँ। एक पौधा हजारों पौधा पैदा करता है, लेकिन मैं समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना बच्चों का मैं परित्याग कर देता हूँ। मैं कभी रोता नहीं हूँ। वही मेरे पौधे जो बच्चे होते हैं, वो कोई यहाँ से उठा ले जाता है, कोई बाग में लगाता है, कोई टिकरा ले जाता है, कोई लेके चला जाता है। तो हम रोते हैं, अरे हमें तो बड़ी गर्व होता है कि हमारा बेटा पढ़ करके लोगों को छांव देगा, फल देगा, लोगों का कल्याण करेगा। तो धन्य है माँ बाप जिनके पुत्र, जिनकी संतानें, जिनकी कन्याएं, जिनके पुत्र जो भी वो लोक के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन का परित्याग करते हैं। ऐसे वीर गति को प्रणाम करते हैं व्यासपीठ से, और उनके लिए कभी और ये समाज में आज मैं कहूंगा कि अगर 2-4 हैं तो उनको जरूर सेवा में समर्पित करो। राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो कुर्बान हैं, उनका नाम अक्षरों पर लिखा जाता है। अरे 1-2 वर्ष पहले की बात मैं आपको बताऊं, 14 फरवरी 2017 में जब पुलवामा हमला, तो पुलवामा हमला जब हुआ तो अपने कानपुर से बालक शहीद हुआ। मेरी बात कई लोग सुन रहे हैं उनके माध्यम से। पुलवामा हमला में हमारे कानपुर से बालक शहीद हुआ, दीपक पांडे। पचना लोग यशोदानगर में इकलौता पुत्र था। उनके पिता के सामने जब न्यूज़ चैनल वाले गए तो कहा पिताजी आज आपको दुख नहीं, आपका बेटा है। तो उनके पिता ने छाती ठोक के कही कि आज मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि मेरा एक बेटा था जो भारत देश के लिए सुरक्षा के लिए चला गया। अगर मेरे 4 बेटे होते और वो भी चले जाते तो मुझे दुख न होता। कम से कम राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज बड़ी प्रसन्नता हुई व्यास जी वापस लौट कि चलो ये मेरे सुखदेव के द्वारा समाज का कल्याण होगा। लौट वापस आते हैं। ऐसे सुखदेव जी को हम राम रामते हैं, जिनके द्वारा परीक्षा के सही सारे समाज का कल्याण हो गया। जो आज हम लोग सुन रहे सुना रहे हैं, ये सुखदेव की कृपा से है। बोले सुखदेव महाराज की। आज कथा का प्रसंग में तक समय बहुत हो गया है। आपको बता दूं समय जो रखा गया है 2 बजे से 6 बजे। वैसे 2 बजे तो उधर का अगर घंटे रहे तो हम यहाँ पर अपना बैग में आएंगे। हमें जाना नहीं साथ हमने घर में, जबकि बड़ी विषम परिस्थितियों में मैं आया हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। मैंने संकल्प लिया कि माँ के यहाँ ज्योति जलेगी और यही। तो आप सभी के श्रद्धानुसार मैं चाहूँगा जितने लोग यहाँ अपने गाँव में आप जाइए, जरूर सबको बताइए और सबको पकड़ के 2-4 लोग बुलाइए। दोपहर में करेगा क्या? इस समय गेहूँ कटाई ना मकाई हुआ कुछ नहीं होना। अगर हम लोग शहर से जुड़े हैं तो वैसे भी कोई खेती बाड़ी का ज्यादा काम होगा नहीं होगा। तो माताएं बहनें हमारी और भैया लोग सब जाओ 2-4 लोग कल से लाएंगे और व्यवस्था कर 2 बजे का शुभारंभ होगा।
5 बजे से हमारे आचार्य जी पूजन करेंगे और हमारे यजमान महोदय आएंगे तब पूजन होगा। पाठ की व्यवस्था है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं हमारे गुरुजी की तरफ से। मैं स्वयं व्यासपीठ से संपूर्ण ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप सभी का कार्यक्रम है, ऐसा मान करके आप सभी उपस्थित हो। माता विंध्यवासिनी के दरबार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, मस्तक पर में आप सभी लोग आए, है ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, विंध्यवासिनी मैया की जय हो, के बिहारी लाल की जय हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि नाम प्रभु प्रार्थना कर ले। हमारे गुरुजी करते थे, आप भी करेंगे। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं। सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें। अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं वहाँ प्रभु पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, जो दूर हैं पास में आ जाएंगे। ओम चंद्रमः मनुष्यो जातः सूर्यो अजायते, स्रोतः दायुष प्राण मुखादगिर्जायते। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम।
सोचूं भगवन मांगू तुमसे जिंदगी जब तेरे नाम की पर भक्त तेरे द्वार पर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार पर रहे पुकार। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, तुमने बचा कर उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मेरे श्याम मेरे श्याम महिमा करे ध्यान तेरी, नारद गान करे छड़े बिहाता, नारद गान करे छड़े बिहाता। तेरे द्वार पर रहे पुकार, तेरे द्वार पर रहे पुकार। हम सब उतारे तेरी आरती, बचा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बचा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। कर्पूर गौरम अवतारम संसार सारम बुझे हारम, सदा वसंतम हृदयानंदे भगवानी नैतन्यपामि। हम खाते उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हम हो गए राधा रानी के, राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा और कल 2 बजे से 6 बजे तक और केवल 6 ही बचेंगे। हम घर वालों से कहे आए, हम घर वालों से कहे आए, घर द्वार छोड़ सत्संग आए, घर द्वार छोड़ सत्संग आए। अब भला हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता के, अपने अपने माता पिता के, आज के आनंद के, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। सभी लोग इत्मीनान से आरती और